राजा जी प्रणाम। ये मनुष्य अपने आप को राजा मानता है। इसे मेरे पास लाओ। क्या तुम राजा हो? जी हाँ, आप ठीक कहते हैं, मैं राजा हूँ। मेरा राज इस संसार का नहीं। यदि मेरा राज इस संसार का होता तो ये लोग मुझे आपके सामने नहीं लाते। अपने राजा को इस तरह जवाब देते हो? यदि मैंने गलत कहा तो गलती बता दो, और यदि सही तो क्यों मारते हो? क्या तुम्हें यह मालूम नहीं कि मुझे तुम्हें रिहा करने का भी अधिकार है और दंड देने का भी? तुम्हारे लिए किसे रिहा करूं, बराबस को या ईसा को? बराबस को, बराबस को, बराबस को। ठहरिए, इसे क्रूस दिया जाए, इसे क्रूस दिया जाए, इसे क्रूस दिया जाए। देखिए, मैं इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाता। आप लोग इसे ले जाइए और अपने इच्छा अनुसार इसका न्याय कीजिए। इसे ले जाइए। यीशु ने मनुष्यों के मुख के फेरे स्वेच्छा से अपने आप को शत्रुओं के हवाले कर दिया। यीशु कांटों का मुकुट और लाल कपड़ा पहने पिलातुस के सामने खड़े थे। पिलातुस ने जन जन की इच्छा के अनुसार डाकू बरअब्बस को मुक्त कर दिया और यीशु को प्रभु जन की आज्ञा दी। हे प्रभु यीशु, आपको प्रार्थना मिला, मेरे प्रति प्रेम के कारण आपने मौन रहकर सब कुछ सह लिया। जब दूसरे लोग मेरी आलोचना और निंदा करते हैं तो आपके समान सहने और उनके लिए प्रार्थना करने की कृपा मुझे दीजिए। विश्वासी परमेश्वर की दया से स्वर्ग का आनंद सुख प्राप्त करें। ले चलो इसे। ये देखो यहूदियों का राजा, जो अपने आप को राजा मानता है। अभी थोड़ा सा सीधे ले आगे निकल, आगे निकल, सबसे आगे निकल, सबसे आगे। यदि तू राजा है तो बचा ले अपने आप को इस कोड़ों की मार से।
दूसरा विचार, यीशु के कंधे पर क्रूस लादा जाता है। हे समाज की आराधना करते और आपको धन्य मानते हैं। ईसा के कपड़े उतार कर सैनिकों ने उन्हें लाल चूल्हा पहनाया, कांटों का मुकुट गूंथ कर उनके सिर पर रख दिया, उनके दाहिने हाथ में सरकंडा थमा दिया। तब वे उनके सामने घुटने देखकर यह कहते हुए उनकी हंसी उड़ाने लगे। वे उन पर थूकते थे और सरकंडा छीनकर उनके सिर पर मारते थे। इनके बाद वे चोंगा उतारकर और उन्हें निजी कपड़े पहनाकर उन्हें क्रूस पर चढ़ाने ले चले। हे यीशु अपना क्रूस ढोते हुए उस जगह गए तो खोपड़ी की जगह और इब्रानी में गोलगाथा कहलाती है। जैसे शायद नबी ने लिखा है, सच्ची वहाँ हमारा कष्ट ग्रहण कर लेता है, हमारे दुखों को भी उन्होंने धारण किया है। हे प्रभु, आपने कहा विश्वास के परमेश्वर की दया से स्वर्ग का रंग प्राप्त। उठाओ इसे। ये देखो यहूदियों का राजा, जो अपने आप को राजा मानता है। जल्दी चलो। तीसरा विश्राम, यीशु पहली बार क्रूस के नीचे गिरते हैं। हे ख्रिस्त, हम आपकी आराधना करते और आपको धन्य मानते हैं, क्योंकि आपने अपने क्रूस से लदे हुए यीशु आगे चलते कलवारी पहाड़ की ओर बढ़ते हैं, लेकिन क्रूस का बोझ भारी है और उनके शरीर के घावों से काफी खून बहने के कारण यीशु निर्बल होकर लड़खड़ाते हैं और अधिक आगे नहीं चल पाते, अतः वे धरती पर गिर पड़ते हैं। हे यीशु, अपने बपतिस्मा में मैं बड़े विश्वास के साथ आपके पीछे हो लिया और अब गिर गया। रास्ते में कष्ट देने वाले क्रूस को मैंने छोड़ दिया। अब ना बुराई से लड़ता हूँ और ना बोझ ढोने में दूसरों की मदद ही करता हूँ। हे प्रभु, अपने क्रूस के नीचे मैं भी कभी कभी गिर जाता हूँ
दूसरे लोग मेरी हंसी उड़ाते और मेरा दुख बढ़ाते हैं। उनको क्षमा करके अपनी कृपा में भरोसा रखते हुए आगे बढ़ने की कृपा मुझे दीजिए। दृढ़ विश्वासी परमेश्वर की दया से स्वर्ग का आनंद सुख प्राप्त करें। उठाओ इसे, हमें देरी हो रही है। मरियम प्रभु जी के तेरी देखो अश्रु धारा। ये देखो यहूदियों का राजा। कहारा मानवतार देखो मानवतार देखो रूप नहीं है खून नहीं है कोमलता ही नहीं। हम मानवों के पापों के खाते प्रभु जी पापी मनुआ। हम मानवों के पापों के खाते प्रभु जी पापी मनुआ। कष्ट साथियों में डूबी ये देखो यहूदियों का राजा। माँ पुत्र भेंट देखो अश्रु धारा। निंदित रूपी शोक का मारा मानवतार देखो। निंदित रूपी शोक का मारा मानवतार देखो रूप नहीं है खून नहीं है कोमलता ही नहीं। हम मानवों के पापों के खाते प्रभु जी बना पापी मनुआ। यदि तू राजा है तो बचा ले अपने आप को। हम मानवों के पापों के खाते प्रभु जी राजा मानते हैं। जल्दी चल। कष्ट साथियों में डूबी मरियम प्रभु जी पे तेरी माँ पुत्र भेंट देखो अश्रु धारा। निंदित रूपी ये देखो यहूदियों का राजा। मानवतार देखो निंदित रूपी शोक का मारा मानवतार देखो। खून नहीं है कोमलता ही नहीं। हम मानवों के पापों के खाते प्रभु जी बना पापी मनुआ। हम मानवों के पापों के खाते प्रभु जी बना पापी मनुआ। ये देखो यहूदियों का राजा जो अपने आप को राजा मानता है। चलो। चौथा विश्राम। वे अपनी दुखित माता से मिलते हैं। एक ने समाप्त किया।